भैया आपके द्वारा ये किस विभाग का जो स्टॉल लगाया गया, इसके बारे में क्या जानकारी साझा करना, क्या उद्देश्य है यहाँ का? सबसे पहले हम लोग ये बता रहे हैं कि आप प्राकृतिक खेती के बारे में किसानों को बता रहे हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा आज के समय में ये काम है कि आप रासायनिक उर्वरक का प्रयोग ना करके जैविक खेती करें और अधिक लाभ कमाएं, क्योंकि उसमें आपको गाय के गौमूत्र और गाय के गोबर से ही चीज़ें बनाई जाती हैं और उसका उपयोग किया जाता है। रासायनिक दवाओं का प्रयोग करते करते हमारे जो शरीर की जो एक क्षमता थी वो ख़त्म हो गई है, और आगे भी अगर हम लोग ऐसे प्रयोग करते रहेंगे रासायनिक उर्वरकों का, तो हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियों का संक्रमण धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो इसी वजह से हम लोग कहते हैं कि जैविक की तरफ आप, प्राकृतिक खेती की तरफ आप लोग बढ़िए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रशांत कुमार वर्मा है, मैं ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी त्योंथर। यहाँ जो आपने स्टॉल लगाया है और इसमें जो विभिन्न प्रकार के जो जैविक खेती, रासायनिक खेती है, उस पर जागरूकता ला रहे हैं, क्या किस प्रकार से यहाँ देखने को मिल रहा है, किस प्रकार से लोग जागरूक हो पा रहे क्षेत्र के? किसानों को अब इकट्ठा तो नहीं जागरूक किया जा सकता है, धीरे धीरे ही हम बताते हैं कि पहले आप इकट्ठे 10 बीघे में खेती ना करके 1 बीघे की खेती में आप करिए और उसको अपने ऊपर प्रयोग के रूप में देखिए, खा के, कि हमारा जो जैविक प्रोडक्ट होता है वो कितना फ़ायदेमंद है और जो रासायनिक दवाओं का प्रयोग करके हम जो फसल उगाते हैं उसका कैसा परिणाम होता है। तो किसान धीरे धीरे ये बातें समझ रहे हैं क्षेत्र में। यहाँ कुछ प्रोडक्ट आप रखे हुए हैं, इसके बारे में क्या जानकारी बता सकते हैं आप? जैसा कि आप देख रहे हैं, नैनो डीएपी और नैनो यूरिया है, जो पहले के आज का 2-3 महीने पहले या 2-4 साल पहले हम लोग डीएपी बैग का और डीएपी उर्वरक का प्रयोग करते थे, जो 50-50 किलो के बैग में आता था, लेकिन वही चीज़ अब ये 500 ml के बोतल में आने लगा है। इसका प्रयोग हम लोग आसानी से छिड़काव के माध्यम से कर सकते हैं और इसका जो क्षमता है वो उससे कई गुना अधिक भी है। इसको हम अगर खेत में प्रयोग करेंगे तो ये ज़्यादा उत्पादन देगा और आपकी फसल के बढ़वार को बेहतरीन बनाएगा। यहाँ मोटे अनाज भी आपने रखे हुए हैं, इसके बेनिफिट के बारे में क्या जानकारी बता सकते हैं, किस प्रकार से लोग इसकी जो फसल है उसकी करें और लोग इसका लाभ उठा सके, प्रॉफिट? आप सुने होंगे 2023 जो है मोटे अनाज का वर्ष मनाया गया प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा, तो उसी के उसमें सरकार का ये है कि आप लोग कोदो, कुटकी, बाजरा, ज्वार, ये सब चीज़ें प्रयोग करें और अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखें, क्योंकि मोटे अनाज में ये होता है कि आपको बहुत सारी बीमारियां जो पतले चावल है और सब खाने से होती है, मोटे अनाज में वो चीज़ कम हो जाती है। डायबिटिक पेशेंट के लिए बताया जाता है कि आप कोदो, कुटकी का इस्तेमाल करें तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इसी के संबंध में हम लोग किसानों को जागरूक करते हैं कि आप भी पुराने ज़माने की जो कुटकी, कोदो और ज्वार, बाजरा, इस सब का प्रयोग करें और अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखें। आप ये पैकेट में क्या रखे हुए हैं? जी, जैसे देख रहे हैं ये वर्मी कंपोस्ट है, इसको केचुए की खाद भी बोलते हैं। केचुए की खाद ये जैविक खाद होती है, जो कि इसमें बहुत ही गुणवत्ता होती है, जो हमारी फसलों को उत्पादन में बेहतरीन प्रभाव पड़ता है। तो ये आप अपने घर पे भी बना सकते हैं या फिर बाहर मार्केट से भी खरीद के इसका डाल सकते हैं, जो कि रासायनिक दवाओं के, जो हम लोग रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करते हैं, उससे अच्छा रिजल्ट आपको ये केचुए की खाद डालकर मिलेगा। जैसा कि जो क्षेत्र के किसान हैं, इस प्रकार से अगर जो इसमें जैविक खेती पर अगर पहल करना चाहते हैं, अगर आगे किस प्रकार से आपसे संपर्क कर सकते हैं? मैं अपना मोबाइल नंबर किसानों को बता देता हूं, अगर वो मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और मैं क्षेत्र में भी भ्रमण करता रहता हूं, तो वो मुझसे मिल सकते हैं, या फिर मेरा कार्यालय त्योंथर जो कृषि विभाग का कार्यालय है वहाँ से भी संपर्क कर सकते हैं। तो मैं किसानों से कहता हूं कि आप मुझसे मिल के या फिर कृषि विभाग में आके आप ये जानकारी ले सकते हैं और अपने ज़्यादा बड़े एरिया में ना करके छोटे से एरिया में शुरुआत करके देखिए और उसका बेनिफिट लीजिए। आप अपना मोबाइल नंबर बता दीजिए। जी, मेरा मोबाइल नंबर है 8934950042, 89 34 95 00 42। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।